आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म या पीरियड से यदि आप गुजरते हैं और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि व्रत छोड़ दें, व्रत रखें, या जो कलश है, अखंड ज्योति है, या जो आपने जवार इत्यादि बोए हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। तो इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आप सबको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की बात करूं तो चैत्र नवरात्रि जो है वो शुरू हो रही है 19 मार्च से। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा ही टाइम है। आप सब लोग सारी तैयारी कर लीजिए और माता रानी के घर में आते ही आप जो घर है उसका जो एक तरीके से पॉजिटिविटी है वो अलग ही हो जाती है। तो माता का इंतजार कीजिए और पूरे 9 दिन यानी 19 तारीख से लेकर 27 मार्च तक जो माता रानी है वो रहने वाली है, यानी जो नवरात्रि है वो चलने वाली हैं। तो इस बीच जो पूजा पाठ है या कहीं मंदिर जाना है या कोई कार्य करना है तो वो आप संपूर्ण कार्य जो है वो कर सकते हैं। और बात करूं मासिक धर्म या पीरियड की तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ जो है वो नेचुरल होती हैं। हमारे शरीर में जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से नहीं कर सकते हैं कि नहीं अभी ये हो गया तो हम कैसे क्या करें। तो ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हू हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। नवरात्रि या किसी भी व्रत में जो माताएं हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है। साल में कोई भी व्रत त्यौहार जो हैं वो ऐसे खाली नहीं जाते हैं कि उनको ऐसी दिक्कत ना हो। सबको दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात करूं नवरात्रि की तो देखिए जैसे नवरात्रि हैं तो यदि आपको पता है कि आप बीच में ऐसी दिक्कत हो जाएगी तो आप पहले से ही उसी प्रकार से पूजा करें। जैसे मान लीजिए कि आप अष्टमी, नवमी, सप्तमी या षष्ठी वाले दिन आपको ऐसी दिक्कत होने वाली है तो आप बहुत ज़्यादा तामझाम ना करें, आप सिंपल पूजा करें। किस प्रकार से पूजा करें उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से अखंड ज्योति न जलाएं, जवार इत्यादि न बोएं। ऐसी अवस्था में जब आपके घर में करने वाला कोई ना हो तो आप बहुत ज़्यादा तामझाम ना करें, क्योंकि बीच में आप ऐसी अवस्था से जुड़ जाएंगी तो फिर जो पूजा पाठ है वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप ऐसा ना करें। लेकिन कई बार बहनों के साथ ऐसी दिक्कत होती है कि 2-4 दिन आगे पीछे का जो दिक्कत है वो हो जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जो व्रत है वो नहीं छोड़ना होता है, व्रत कंटिन्यू करना होता है। व्रत आपको पूरा जो है वो करना होता है, व्रत हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए व्रत हमने शुरू कर दिया है प्रतिपदा तिथि से, और जब अष्टमी नवमी मान लीजिए जैसे अष्टमी की पूजा होती है या नवमी की पूजा होती है वो हम करके 10वीं में पारण जो है वो करते हैं, तो व्रत जो है वो आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे भी देख रेख करवा सकती हैं अखंड ज्योति की या कलश की या जवारे की। आप दूर से बता के उनसे संपूर्ण कार्य जो है वो करवा सकती हैं। यदि आपके पति कर सकते हैं तो आप उनसे करवा सकती हैं, घर में कोई बड़े बूढ़े हैं उनसे करवा सकती हैं, या किसी पड़ोसी की मदद ले सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप किसी पुरोहित को बुला लीजिए, जो आपके पंडित जी हैं उनको बुला लीजिए और आप उनसे संपूर्ण कार्य जो है वो करवा सकती हैं अगर ऐसी स्थिति से गुजरती हैं तो। लेकिन कई बार बहनें प्रदेश में रहती हैं, बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे छोटे होते हैं, जो पति होते हैं वो कई बार ड्यूटी इत्यादि चले जाते हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है और पंडित जी तो उनको दूर दूर तक मिलते ही नहीं हैं। ऐसे में उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और उनके मन में ये प्रश्न आता है कि अब क्या करें। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना व्रत कंटिन्यू कीजिए, रोज अब स्नान कीजिए और मानसिक रूप से पूजा कीजिए। और जो जैसा रखा है, जैसे जवारे रखे हैं वैसे ही रखे रहने दीजिए, जैसा आपका कलश रखा है रखा रहने दीजिए, और जो भी आपका सामान है वो वैसे ही छोड़ दीजिए। जब आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाती हैं, आप 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, जब भी आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तब आप अच्छे से स्नान ध्यान कीजिए और जो भी चीज़ें हैं उनको आप, जैसे मान लीजिए कि कलश हटाना हो गया, जो आपका अखंड दीपक है उसको हटाना हो गया, संपूर्ण चीज़ें जो है वो तब आप हटा सकती हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई है तो आप उनकी मदद ले लीजिए और कोई नहीं है तो फिर आप सारा चीज़ जो है वो ऐसे छोड़ दीजिए। और जब आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाएं तो जो जवारे हैं
वो जल में विसर्जन कर सकती हैं, धरा विसर्जन कर सकती हैं, या कोई गमला खाली है तो उसमें भी विसर्जन कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो दीपक है वो उसमें ना तो मतलब जैसे मान लीजिए ऐसी दिक्कत हो जाती है तो आप उसमें घी तेल जिस भी चीज़ से जला रही हैं आप बिल्कुल मत डालिए। जब तक उसमें घी तेल रहेगा वो जलता रहेगा, और जैसे ही उसमें समाप्त हो जाएंगी चीज़ें तो वो अपने आप जो है वो बंद हो जाएगा। तो आप जो दीपक है उसको शांत रहने दीजिए, ठीक है। और जो जो चीज़ें हैं जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो जो भी नारियल है जैसे आपके यहाँ फोड़ के खाया जाता है तो आप फोड़ के खा सकती हैं, कन्याओं को दिया जाता है तो कन्याओं को दे सकती हैं, विसर्जन किया जाता है तो उस प्रकार से कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने जवारे का बता दिया, और जो भी सामान विसर्जन करने वाला है वो सब आप जो चीज़ें हैं वो विसर्जन कर सकती हैं। जो खाने पीने वाला सामान है वो खाने पीने में यूज़ कर सकती हैं। जो चिड़िया या गाय या कौवा जिनको भी खिलाना चाहती हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं वो आप उनको खिला सकती हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पानी में विसर्जन ना करके आप धरा विसर्जन करेंगी तो ये ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि अभी पानी जो है वो बहुत कम बचा हुआ है, और जो भी बचा हुआ उसको हम गंदा नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप किसी वृक्ष के नीचे आप जो है वो गड्ढा खोद के सारी चीज़ जो है वो डाल के विसर्जन कर सकती हैं। अगर आसपास कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे एक मान लीजिए कोना है जहाँ किसी के पैर ना पड़े, वहाँ पे भी, या किसी ऐसे पार्क में, या कोई आपने गमला बना रखा है तो उन सारी चीज़ों में भी आप जो विसर्जन है वो कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो कन्याएं हैं, बहुत सारे बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि जो कन्याएं हैं मासिक धर्म या पीरियड में हम कन्याओं का क्या करें। तो देखिए अभी ऐसी अवस्था में आप जो भोजन इत्यादि है वो नहीं बना सकती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आप किसी मंदिर में जो पैसे हैं वो भिजवा के दान करवा सकती हैं, किसी गौशाला में भिजवा सकती हैं, या किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। या जैसे मान लीजिए कि आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो फिर आप कोई जैसे प्रसाद हो गया या कुछ ऐसा जो है वो खरीद के, और फिर जैसे बहुत सारी कन्याएं जो है वो मंदिर के आसपास मिल जाती है तो आप वहां भी वितरित कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आप कन्या जो है वो करना ही चाहती हैं तो आप अपने बड़े बुजुर्ग अगर घर में है, पति हैं, तो आप उनकी मदद ले सकती हैं। बाजार से दही जलेबी मिठाई फल इत्यादि मंगवा के भी कन्या पूजन जो है वो करवा सकती हैं। या आप जैसे मान लीजिए कि ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर जैसे मैंने बता दिया मंदिर में दान दे सकती हैं। और यदि आप वास्तव में कन्या पूजन जो है वो घर पे करना चाहती हैं तो अगर कोई बना सकता है तो हलवा पूड़ी खीर पूड़ी जो भी आप मान लीजिए कि बनाना चाहती हैं वो आप घर पे बनवा के पूजा कर सकती हैं। लेकिन याद रखना है आपको उस पूजन में शामिल नहीं होना है, आप दूर से बैठ के देख सकती हैं। हाँ, चलते समय कन्याओं के पैर छू सकती हैं लेकिन भोजन उनके लिए नहीं बना सकती हैं, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो उस समय माता दुर्गा के जो स्वरूप है वो समझी जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में आप उनके लिए भोजन जो है वो बना के और जो कन्या पूजन है वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसमें हवन इत्यादि जो है वो संपूर्ण चीजें होती हैं और वो ऐसी अवस्था में करना उचित नहीं होता है। कई बार हम नहीं मानते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो फिर हमें बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में कोई भी छोटी गलती आपके लिए भारी ना पड़े, ऐसे में आपको ऐसी अवस्था में ये बहुत सारे कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। तो पीरियड से जुड़ी ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आप सब पूजा पाठ या जो भी धार्मिक पर्व त्योहार हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे संपूर्ण और सही जानकारी मिलती रहे। इसके साथ ही साथ मैं कैलेंडर से आप सबको संपूर्ण व्रत त्योहार बताती हूँ। इसके साथ ही साथ सी सेक्शन के भी आप सबको मुहूर्त बताती हूँ, और बहुत सारे जो कॉमेंट हैं वो आते हैं तो उनके बारे में जानकारी देती हूँ। और इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा की जो उपाय हैं या जो अर्जी इत्यादि कैसे लगाते हैं उन संपूर्ण टॉपिक पे वीडियो जो है वो मैं बनाती हूँ। तो आप सब अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।